जय हिंद दोस्तों। पीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। मेहनत इतनी खामोशी से करना चाहिए कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करना चाहिए कि सफलता शोर मचा दे। तो आज हम इस क्लास में आप लोगों को ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज किस तरह से गिनती करते हैं उसके बारे में हम समझाने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एक दिया है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताएं। ठीक है, तो ये तो अभी हम लोग का त्रिभुज दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये क्या है, अभी स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। तो चलिए हम इसी स्क्वायर में हम त्रिभुज बना के और गिनती करते हैं। जब हम यदि डायगोनली हम इस तरह से कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कितना त्रिभुज होगा? तो कितना होगा, ये एक होगा और ये दो होगा। तो त्रिभुज की संख्या कितना हो गया इसमें? दो। अब बढ़ते हैं अगला वाला में। क्या है, इसमें हम डायगोनली करेंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे, डायगोनली करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें पूछा जाएगा कि इसमें ट्रायंगल की संख्या कितना होगा। तो एक 1 2 3 4, यानी कि इस वर्ग में जब हम दोनों तरफ हम डायगोनली किए तो इसका संख्या ट्रायंगल का कितना आ जाता है, कितना कितना आ गया? तो आपका 4 नहीं होगा। ठीक है, अब 4 तो ए हो गया, तो अब जाकर के हम अब एक्स्ट्रा और दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, जब हम दो दो त्रिभुज का जब एक साथ जोड़ेंगे तो देखिए कई ठो होता है। ये हो गया एक ठो त्रिभुज, तो एक हुआ, फिर यहाँ से दो हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से 3 हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से 3 हुआ, फिर यहाँ से 4 होगा। तो 4 त्रिभुज और हो गया। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो मेरा कुल कितना त्रिभुज हो गया? 8 त्रिभुज होता है। ठीक है, कितना त्रिभुज? 8 त्रिभुज। ठीक है, चलिए ध्यान में रखते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 2। अब 2 नंबर में ठीक उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गिनती करेंगे। क्या करेंगे? गिनती। अब देखिए यहाँ पे जब इस तरह का है तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम चलते हैं ये सीधा सीधा हम एक क्या कर देते हैं, खींच दिए। अब बताइए हमें इस स्क्वायर के अंदर जो ट्रायंगल है उसमें ट्रायंगल की संख्या कितना होगा। तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। कितना हुआ? 6। कितना हो गया? 6। जब इस टाइप में जब जब गिनती करके जब 6 होगा तो उस समय में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, गिनती तो कर दिए, गिनती करने के बाद देखते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब 6 होगा तो निश्चित है कि क्या करेंगे, ये हमको गिनने पर कितना हो जाएगा, दुगना होगा। 6 दूनी 12। कितना होगा? 6 दूनी 12। अब देखिए इतना तो हो गया। अब चलिए हम दो दो लेकर के गिनते हैं, दो दो को लेकर के गिनते हैं। अब देखिए ये एक हो गया, एक ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद हम फिर चलते हैं, एक ट्रायंगल तो ए हो गया, एक ट्रायंगल कौन हो गया, ए हो गया, तो 2 हो गया, 2 हो गया। अब 2 के बाद फिर हम क्या करेंगे, 2 के बाद अब क्या करेंगे हम, अब 2 2 लेकर के तो नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। अब क्या करेंगे, तो 2 1 3, ठीक है, 2 1 3, फिर 3 1 4, ठीक है, 4 1 5, अब 5 1 6। 6 ट्रायंगल आ गया। तो इसलिए हम 2 से गुना किए तो कितना हो गया, 12 ट्रायंगल। ठीक उसी तरह से मैं बताने वाला हूँ कि आप यदि इसमें डायगोनल खींच देंगे, ठीक है, खींच दिए, और इसके बाद हम इस पहले वाला हम तो इतना तक किए थे, इसमें एक्स्ट्रा एक लाइन और खींच देते हैं तो इसमें कितना होगा। तो इतना दिमाग लगाने का अब ज़रूरत नहीं है, खाली क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 हुआ तो 8 में क्या कर देंगे हम, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 16, यानी कि 16 हो गया। तो इसमें ट्रायंगल की संख्या कितना हो जाता है, 16। बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 3।
अब देखिए इसमें बहुत धैर्य से देखना है दोस्तों, यहाँ पे नहीं तो काउंट करने में ट्रायंगल को हम लोगों को क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। जब यहाँ पे दिया है कि कह रहा है कि त्रिभुज की संख्या कुल कितना होगा, और इस फिगर में देखिए मैंने क्या किया, इसमें नंबरिंग कर दिए हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 है 2 है 3 है 4 है। तो इस तरह के ट्रायंगल को जब गिनना होगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, 1 2 + 3 + 4 इजकल टू कितना होगा, तो 1 2 3 3 और 3 क्या होगा, 1 और 2 3 और यहाँ पे 3 है तो 3 3 कितना हो गया 6, यानी 1 2 3 3 6 4 10, यानी कि आपका ट्रायंगल की संख्या कितना हो जाता है 10, कितना हो जाता है 10। ठीक उसी तरह से मैंने क्या किया, तो यहाँ पे देखते हैं हम फिर कितना, हम इसको बांटते हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट में हम बांट दिए, ठीक है। थोड़ा सेम तो नहीं आया है तो दिक्कत नहीं लीजिएगा। जब हम इसी में जब हम क्या करेंगे, जब हम ऊपर से जब मिलाएंगे तो ये 2 पार्ट में हॉरिजॉन्टली क्या हो गया, विभाजित हो गया। अब देखिए इसमें कितना होगा ट्रायंगल की संख्या, जैसे कि 1 2 3 4, फिर यहाँ पे है 1 2 3 4। अब इसको क्या करेंगे, इसको जब गिनेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4, आपका फिर इसमें क्या होगा 2 1 2 3 3 6 4 10, यानी कि आपका ट्रायंगल का ऊपर वाला पार्ट में कितना आ गया 10। ठीक उसी तरह से हम इसको भी गिनती करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 इजकल टू कितना, ये भी 10 होगा। तो आपका टोटल कितना ट्रायंगल इस फिगर में हो गया, 10 10 20 ट्रायंगल हो गया। तो आपका आंसर कितना होगा 20। ठीक उसी तरह से अब हम बताने वाले हैं, यदि इस ट्रायंगल को यदि ठीक से देखें तो इसमें कितना होगा, यदि हम यहाँ पे एक लाइन और दे देते हैं, ठीक है, तो सेम लाइन का हो जाएगा 3 और एक कितना है 4। अब बताइए हमको कि इस ट्रायंगल में कितना होने वाला है, ठीक है। अब बताइए तो क्या है, 1 2 3 4, फिर ऊपर से भी है 1 2 3 4, कितना होगा, और जब जैसा लग रहा है तो हम फिर क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे, है ना। 4 करेंगे तो इसको जोड़ते हैं तो हमें कितना आता है 10, और फिर हम इस वाला को यदि जोड़ते हैं यहाँ पर क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू कितना 10। जब 10 ये भी आया 10 वो भी आया, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो फिर हमें कितना आएगा 10 + 10, सॉरी 10। तो इन दोनों को जब जोड़ दिए तो कितना आया, ए 10 और ए 10, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 10 10 क्या हो रहा है 20, कितना हो जा रहा है 20। तो इस ट्रायंगल में जो इतना में 10, ठीक है, और इतना में 10 आया है, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं ऐड करते हैं तो हमें 20 ट्रायंगल प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ठीक से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 5 नंबर क्वेश्चन में, दी गई आकृतियों में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। तो अब हम इस त्रिभुज में इसमें त्रिभुज की संख्या अब क्या करेंगे तो गिनेंगे। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि इसमें पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो अब हम क्या करेंगे तो 1 + 2 + 3 करेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 होगा। फिर इसमें क्या करेंगे 1 2 3, फिर कितना होगा तो 1 + 2 + 3 इक्वल टू कितना 6। फिर इसमें भी हम क्या करेंगे 1 + 1 2 3, फिर इसमें क्या करेंगे 1 + 2 + 3 करेंगे तो क्या होगा 6। फिर इसमें क्या करेंगे 1 2 3 करेंगे, फिर इसको क्या होगा 1 + 2 + 3 इक्वल टू कितना 6 होगा, ठीक है। यानी कि इस तरह में जितना पार्ट में हॉरिजॉन्टल बांटा होगा ना, बस उतना त्रिभुज हम लोग का बढ़ते जाएगा। तो ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो टोटल यहाँ पे जोड़ते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 6 6 12 6 18 और 6 कितना 24 आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि क्या, तो इसमें हम लोगों को ठीक से फिर क्या करना है, गिनती करना है। क्योंकि अब देखते हैं इसमें नंबरिंग करके 1 2 3 4 5, है ना। जब 5 तक दिया है तो क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन सभी को जोड़ते हैं तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 होता है, कितना होता है 15। फिर हम इसको 1 2 3 4 5, अब गिनने का तो कोई ज़रूरत नहीं, इसमें फिर कितना हो जाएगा तो 15।
फिर 1 2 3 4 5, जब इसको भी जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 15। तो 15A 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 और हॉरिजॉन्टल 3 पार्ट में बांटा है ना, यानी 3 भाग में है। तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45, यानी कि ट्रायंगल की कुल संख्या टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जा रहा है 45। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 7 दिया है। 7 में आपको दिखाने वाले हैं तो इस तरह से भी होता है ट्रायंगल, जैसे कि यहाँ पे हम पार्ट बांट दिए, फिर यहाँ पे बांट दिए, फिर यहाँ पे बांट दिए, फिर यहाँ पे बांट दिए। इसमें हमको देखना है किस तरह से हम लोग गिनती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, कई पार्ट में हम बांटे, 1 2 3 4 5 पार्ट में बांटे। कितना पार्ट में 5 पार्ट में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और चलिए हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, एक पार्ट और कर देते हैं, 6 हो गया। ठीक है, थोड़ा लाइन सीधा नहीं हुआ। चलिए अब क्या करेंगे हम, तो अब हम करते हैं, फिर ऊपर से हम क्या करेंगे, ऊपर से हम क्या करेंगे तो थोड़ा हम बांटते हैं, यानी कि है यहाँ से हम यहाँ तक कर दिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम यहाँ तक कर दिए। अब इसमें क्या करना है, पहले हम बांट ही देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हम इधर बांट दिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम यहाँ से क्या किए, यहाँ से फिर बांट दिए इधर। तो इसको हमको किस तरह से क्या करना है, देखना है, वो समझना है। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ऊपर में हम बांट देते हैं। अब कहेंगे हम आप लोगों को कि इसमें बताइए कि कितना ट्रायंगल होगा। तो हमें यहाँ पर अस्थिरता से काम करना होगा। कैसे, देखते हैं। फिर यहाँ पे जो हम बांटे हैं तो उसको 1 2 क्या करेंगे 3 करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 2 1 3 3 6, यानी 6 ट्रायंगल हो गया है इतना में। ठीक है, इसको जब गिनेंगे तो 3 3 6 4 10 5 15 15 6 कितना 21, आपका कितना हुआ 21। फिर हम इसको गिनते हैं 1 2 3 4, तो 4 तक में क्या होता है 10, क्या होता है 10। फिर यहाँ पे क्या है 1 1 2 3, फिर ये कितना होगा 6, है ना, ये छूट गया है 1 2 3, ये भी कितना हो जाता है 6। अब यहाँ पे टोटल यदि पूछेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। ठीक है, ट्रायंगल कितना होगा, तो आपका कितना होगा टोटल ट्रायंगल ऑफ, तो कितना होगा, तो यहाँ पे जोड़िए 6 6 12 6 18 18 10 28 1 29 20 29 20 कितना, तो 29 20 आपका कितना हो जाएगा टोटल 29 और 20 यहाँ पे जोड़ कर ही दिखा देते हैं। 29 और 20 कितना होगा, तो 9 0 9 2 2 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या आपका 49 हो जाता है। आपको आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में कितनी रेखा है, दी गई आकृति में कितनी रेखा है। इसमें ट्रायंगल गिनना नहीं है, यानी कि रेखा कितना दिया हुआ है उस रेखा को गिनती करना है। कैसे गिनती करेंगे, तो देखिए ये एक रेखा से, यह एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसमें रेखा की कुल संख्या कितना आता है 6, यानी कि 6 रेखा से ये फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि दिए गए आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें या कीजिए। तो इसमें कह रहा है, यानी कि यही रेखा को गिनना है, कितना रेखा से ये फिगर बना है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 जो पीछे दिखाए हैं, 6 के बाद फिर कितना हुआ है 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि ये फिगर बनाने के लिए हमें कितना रेखा की ज़रूरत हुआ है, तो कितना रेखा का ज़रूरत हुआ है, तो 14 रेखा की ज़रूरत हुआ है। क्या है, तो इसमें है 6 6 4 10 10 4 14, 14 रेखा का आवश्यकता हुआ है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन एवं इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन 10
10 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों को ठीक से देखना है। क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन के हम लोगों को ठीक से देखना है, नहीं तो क्या होगा, हम लोगों से ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। क्या होगा? गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए इसको गिनना हम लोग शुरू करते हैं। इसको हम 1 लिखते हैं। इसमें कहा है कि कुल ट्रायंगल कितना होगा, त्रिभुज। तो 1 त्रिभुज, इसके बाद क्या होगा, 2 3 4, 4 ट्रायंगल हो गया। 4 ट्रायंगल के बाद आपका फिर कितना हो जाता है, 4 के बाद आप 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 हो गया। अब देखिए एक टोटल सिंगल करके हमें कितना प्राप्त हुआ, 10। अब 10 के बाद हम लोगों को फिर क्या करेंगे, उसको फिर गिनेंगे 2-2 ट्रायंगल करके। क्या है, यह 2 ट्रायंगल को मिला करके एक ट्रायंगल हो सकता है। फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल को मिला करके यहाँ पे क्या हो सकता है, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल को मिला करके एक ट्रायंगल हो सकता है। फिर यहाँ पे 2 ट्रायंगल को मिला करके यहाँ पे एक ट्रायंगल हो सकता है। यानी एक ट्रायंगल ए, एक ट्रायंगल ए, एक ट्रायंगल ए, तो कितना हो गया ट्रायंगल, 3। ये ट्रायंगल कितना हो गया, 3। जब 2 ट्रायंगल को मिला करके हम गिनते हैं तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 ट्रायंगल और प्राप्त हुआ। अब और एक्स्ट्रा कुछ और दिमाग लगाइए दोस्तों, जो आप लोगों को और ट्रायंगल बनने वाला है। ठीक है, तो और जो बनने वाला है, तो और 2 ट्रायंगल का तो 3 हो गया। यहाँ पे क्या हम इसको इस तरह से गिनते हैं, इन चारों ट्रायंगल को जब एक साथ करते हैं तो एक ट्रायंगल हमें ए भी बढ़ जा रहा है ना। तो एक और ए बढ़ गया, तो आपका कितना हो गया, तो आपका ट्रायंगल का कुल अब इससे ज़्यादा नहीं बनने वाला है। बनने वाला है, देखिए ठीक से, नहीं। तो आपका 10 3 13 1 14, यानी कि कुल ट्रायंगल की संख्या कितना हो जा रहा है, 14। कितना, 14। ठीक उसी तरह से हम लोग वो थोड़ा याद रखना है, हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है। चलिए हम इसको हटा देते हैं। इस ट्रायंगल में कितना हो गया, 14। तो हम यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं। अब देखिए साइड वाला जो छोटा फिगर आपको यही सेम जो दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें जब दिमाग लगाते हैं तब जा कर के कुल कितना होगा। तो देखिए सुविधानुकूल हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए। ठीक है, नहीं तो ऐसा कीजिए, यहाँ पे 14 है, वो थोड़ा सुविधा के लिए कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम खींच दिए इस तरह से, इसको हम खींचते हैं इस तरह से, इसको हम फिर खींचते हैं किस तरह से, इस तरह से। आप इसमें क्या करते हैं, तो नंबरिंग करते हैं। क्या, तो यहाँ से मिलाते हैं 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ से 1 2 3, ये हम मिला दिया। अब देखिए, अब इसमें हम आपको बोलते हैं कि इसमें कुल कितना ट्रायंगल होगा, तो वो ट्रायंगल आपको बताना है। क्या करेंगे फिर, जैसे पहले किए थे हम, इस यहाँ तक में हम लोग का तो पता है कितना ट्रायंगल इसके अंतर्गत आता है, कितना आता है, 14 आता है ना। बस खाली बाहर वाला को क्या कर देना है, गिनती कर देना है। एक थोड़ा चेंज कर लेते हैं नंबर, कलर। चलिए यहाँ पे है 1 2 3 4, 4 तक ट्रायंगल में हमें गिन करके कितना आता था, आपको याद होगा, 10। कितना, 2 1 2 3 3 6 4 10। फिर इसको भी गिनेंगे उसी तरह से, 1 2 3 4, है ना। फिर इसको गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। क्या हो जाएगा, 10। फिर इसी तरह से इसको गिनेंगे, 1 2 3 4, फिर इसको गिनते हैं तो कितना हो जाता है, 10। यानी कि ये 10 हम यहाँ पे लिख दिए। तो अब यदि हम टोटल कहेंगे कितना ट्रायंगल हुआ इस फिगर में, तो कितना हो जाएगा, 10 10 20 10 30 और 14, कितना होगा, 14। तो 30 14 कितना, 44। कितना होगा, 44। तो आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या कितना हो जा रहा है, 44, है ना, 44। तो आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार का बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, है ना, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, हाँ, एसएससी हो, हाँ, एसएससी जीडी हो, है ना, यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम हो, या बीपीएससी बिहार 7 फेज का जो एग्ज़ाम होने वाला है टीचर का, वो एग्ज़ाम हो, जितने भी आने वाला एग्ज़ाम है ना, गवर्नमेंट सरकार का, सब में पूछने का संभावना बनता है। इसलिए आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे। तो चलते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस बीएन क्लासेस खास को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।